नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। तनु कुर्रे हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपी सचिन के साथ तनु ने फिल्म देखी थी। फिल्म देखने के दौरान एक युवक का फोन आया था। सचिन को तनु कुर्रे पर शक हुआ। थिएटर में ही दोनों के बीच विवाद हुआ था। ओडिशा पुलिस रिमांड पर लेकर फिलहाल पूछताछ कर रही है। के हत्यारों को रायपुर पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है और किस तरह का ये पूरा मामला है हम बात करेंगे। प्रारंभिक पूछताछ पे उड़ीसा पुलिस ने बताया कि जो सचिन अग्रवाल है उसका कहना है कि 19 तारीख को वो मृतिका के साथ मैग्नेटो मॉल गया हुआ था। साथ में दोनों ने मूवी भी देखी थी। इस दौरान उसके फ़ोन पर किसी लड़के का फ़ोन आया था, जिस बात को लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा बहस भी हुआ। बाद में फिर 21 तारीख को ये पूर्व नियोजित तरीके से हत्या का जो है प्लान बनाकर लड़की को अपने साथ उड़ीसा लेकर गया था और वहाँ पर उसने 21 तारीख की रात पर ही जो है घटना कारित कर दी थी और उसके बाद 3 दिनों के बाद जो है उड़ीसा पुलिस को इसकी बॉडी भी मिली। कुछ नशे लेते हुए उसकी फोटोज हैं, वो भी प्रारंभिक जानकारी मिल रही है। उसके अनुसार जो सचिन अग्रवाल है वो नशे का आदी था। पूर्व में जो है इस तरह के मामले में वो जेल भी रह चुका है। इस संबंध में जो है और यदि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उसके संबंध में भी हम लोग जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है सर की संभावना है कि क्योंकि 302 का मामला वहाँ दर्ज हुआ है तो पुलिस यहाँ उड़ीसा पुलिस यहाँ ला सकती है, सीन क्रिएट भी किया जा सकता है। उड़ीसा पुलिस यदि यहाँ आती है तो जहाँ पर से लेकर ये लड़की को लेकर गया था तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जो है निकाल कर रखा है। वो उड़ीसा पुलिस को हम लोग उपलब्ध भी कराएंगे और उनको जिस भी प्रकार की मदद होगी उसमें पूरी मदद रायपुर पुलिस के द्वारा उनको की जाएगी। रायपुर पुलिस ने हत्या के आरोपी है सचिन अग्रवाल जो बलांगीर में रहता है उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया। काफ़ी बड़ी सफलता कही जा सकती है और जिस तरह से पंडरी थाना में गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए थे उसके बाद संजीदगी के साथ रायपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और ये बात कही जा रही है कि शक के बिना पर ये पूरी हत्या की घटना है उसे अंजाम दिया गया है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। हत्या के आरोपी सचिन का चैट सामने आया है। आरोपी ने तनु कुर्रे की बहन से चैट की है। चैट में लिखा था बेटी की तरह तनु को रखूंगा। चैट में लिखा था शादी के बाद भेजेंगे फोटो। चैट में आरोपी सचिन ने कबूला नशा करता है और गलत काम भी करता है। हत्या के आरोपी सचिन का चैट सामने आया है और आरोपी ने उसकी बहन से चैट की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। हत्या के आरोपी सचिन का चैट सामने आया है और आरोपी ने तनु कुर्रे की बहन से चैट की है। फिलहाल पूछताछ जारी है और भी कई सारे खुलासे होंगे इस मामले में। हत्या के आरोपी सचिन का चैट सामने आई है और सचिन ने तनु कुर्रे की बहन से चैट की थी जिसमें लिखा था कि बेटी की तरह तनु को रखूंगा। चैट में लिखा था शादी के बाद फोटो भेजेंगे और साथ ही साथ चैट में आरोपी सचिन ने यह भी कबूल किया है कि नशा और गलत काम भी करता है। ये सारी बातें उसमें हैं। फिलहाल बारीकी से जांच हो रही है पूरे मामले की। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, इस मामले में नई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, आखिर क्या आपके पास अपडेट है, बताइए। जी देखिए, सचिन ने एक जो चैट किया था जो मृतिका है उसकी बहन के साथ और उसमें साफ तौर पर उन्हें कई बातों को स्वीकारोक्ति की है और बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये जो आरोपी जो सचिन अग्रवाल है उसने ये भी कहा था कि उसे बेटी की तरह रखेगा।
शादी के बाद, और एक फोटो है वो भी परिवार वाले को भेजेगा। तो ये कहा जा सकता है कि इससे पहले भी परिवार के सदस्य दोनों की दोस्ती है उसको भली भांति जानते थे, और चूंकि ये इंटरकास्ट मैरिज का मामला था और ऐसे में किसी तरह की पुलिस का जो अड़चन है वो ना आए, इसलिए पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी। और सचिन है उसने साफ चैट पे लिखा है कि वो बिहार भी चला जाएगा, उसके बाद वहां से शादी का वीडियो है वो भेजेगा, और पूरे मामले पर फिलहाल जो उड़ीसा की पुलिस है रिमांड में लेकर के पूछताछ कर रही है। और जिस तरह से पूरी उसकी प्लानिंग थी, साथ ही साथ सचिन ने ये भी कहा है क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट ना लगे इसलिए कई तरह की दिक्कत से बचने के लिए उन्होंने सावधानी बरतने की बात कही थी। और पूरे मामले पर अब रिमांड में लेकर के उड़ीसा की पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि क्राइम जो सीन क्रिएट करने के लिए उड़ीसा की पुलिस है छत्तीसगढ़ ले आए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से विश्वास का कत्ल है। और जिस तरह से भरोसा करके विश्वास करके जब मृतिका है वो गई थी, उसके बाद जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया था। साथ ही साथ चैट में उन्होंने जो सचिन है उसने ये भी कबूला है कि एक जो कट्टा लहराने वाला वीडियो जो वायरल हुआ था उस पर कार्रवाई की बात कही थी। साथ ही साथ वो कहा था कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही वो सरेंडर करेगा, 3 से 5 महीना अंदर भी रहेगा। नशे की लत की बात उन्होंने कबूली है, सचिन ने कबूला है। और साथ ही साथ जो पुलिस पर जो अब थाना में अपराध दर्ज हुआ है उसकी भी जो स्वीकारोक्ति है उसने मृतिका के बहन है उसे चैट में कबूल की है। जी अब पूरे मसले पर जांच है वो की जा रही है। जी पूरे मसले पर जांच पड़ताल हो रही है। युगल, रायपुर ये जो बॉयफ्रेंड ने गोली मारी थी अपनी गर्लफ्रेंड को, उससे क्या कट्टा भी बरामद किया गया? आखिर कट्टा वो कहां से आया? अवैध कट्टा था, किसी की लाइसेंसी बंदूक थी, क्या था? इस मामले में कुछ अपडेट? जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जो अवैध जो कारोबार है, अवैध नशे के कारोबार के साथ साथ जो हो सकता है कि बिहार यूपी की वो बात चेक में किया है, तो जो है पिस्टल राइफल भी उसके साथ रहे होंगे। और अगर 25 आर्मेज की बात वो कबूल रहा है तो इससे साफ जाहिर है कि ये जो कट्टा था वो लाइसेंसी कट्टा नहीं था, या फिर ये पुलिस को जब ये वीडियो फोटो वायरल हुआ है तो इसकी भनक उसको थी और वो स्वीकार भी कर रहा है कि इस पर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 302 का जो मामला है वो उड़ीसा के बलांगीर में दर्ज हुआ है। ऐसे में पूरे मामले की जांच है वो उड़ीसा पुलिस करेगी। पीड़िता छत्तीसगढ़ के हैं, पीड़ित परिवार छत्तीसगढ़ के हैं और गुमशुदगी का मामला पंडरी थाने में दर्ज हुआ है। ऐसे में जो एएसपी अभिषेक महेश्वरी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसे जब्त कर लिया गया है, वो एक पुख्ता प्रमाण है। और जब भी उड़ीसा की पुलिस यहाँ पर आएगी रिमांड में लेकर के उन्हें और आरोपी को लेकर के और पूछताछ करेगी तो सारे जो सबूत हैं सीसीटीवी फुटेज है वो उड़ीसा के पुलिस को उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन ये है कि किस तरह से हत्या की अभी इसका खुलासा बाकी है और उड़ीसा पुलिस इस बिंदु पर है वो जांच कर रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। लॉ कॉलेज में हंगामे का यह मामला है। एबीवीपी की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। 6 प्रोफेसर 5 दिन के लिए सस्पेंड हुए हैं। कॉलेज प्रबंधन ने कदम उठाया। मामले की जांच अब कमेटी करेगी। अमर्यादित आचरण के आरोप थे, धार्मिक कट्टरता फैलाने के आरोप थे, छात्राओं को कॉफी शॉप रेस्टोरेंट बुलाने के भी आरोप इन प्रोफेसर पर लगे हैं। सीहोर से बड़ी खबर की बात करते हैं। शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ा है और आरोपी के कब्जे से बड़ी तादाद में फर्जी सरकारी दस्तावेज और सील बरामद हुई है। इंदौर निवासी बताया जा रहा है। आरोपी ठग सागर डामोर कई विभागों के फर्जी नियुक्ति पत्र और लेटर पैड मिले हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है।
और अब आगे बात करेंगे बड़वानी की। चाचरिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेसा एक्ट के जागरूकता सम्मेलन में शिरकत की और इसी दौरान सीएम ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम का कहना था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए एमपी में कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। सीएम ने सरकारी योजनाओं में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने पीएम आवास योजना की शिकायत को लेकर कलेक्टर और अधिकारियों से सवाल किए और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। सीएम ने सेंधवा जनपद सीईओ को मंच से ही सस्पेंड कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने पेसा एक्ट के फायदे गिनाए और ग्राम सभा का महत्व भी बताया। बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? और मुझे पता चला है कि आगे जनपद पंचायत के सीओ लापरवाह ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते। मैं जनपद पंचायत सीओ सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। मेरे पास कई तरह की शिकायतें आई है। जनता का हक नहीं खाने देंगे किसी को भाई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मिली गोल्डन गर्ल। न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने बेटी की सिंधिया से मुलाकात हुई। न्यूजीलैंड पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ में जीता है गोल्ड। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने घर बुलाकर स्वागत किया। दिल्ली में सिंधिया ने घर बुलाकर स्वागत किया। शिवपुरी की बेटी मुस्कान शेख ने गोल्ड मेडल जीता। न्यूजीलैंड पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बधाई दी। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। पाव भाजी ठेला लगाने वाले से जीएसटी विभाग ने पूछताछ की। करोड़ों के जीएसटी बकाया वसूली टीम करने पहुंची। आधार कार्ड अपडेट कराने के नाम पर जीएसटी अकाउंट बनने का खुलासा हुआ है। युवक के साथ विशेष अग्रवाल नाम के युवक ने सोनल एंटरप्राइजेस का जीएसटी अकाउंट बना दिया था। आधार कार्ड में फोटो अपडेट कराने के लिए व्यवसायी युवक से परिचय हुआ था। पीड़ित युवक ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। रायगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। नगर निगम में अपना फ्लॉप जो ठेला होता है तो उसके लिए मैं नगर निगम का ठेला के लिए अप्लाई कर रहा था। तो क्या मेरा बचपन का फ़ोटो लग रखा था आधार कार्ड में, तो उसको मैं मतलब बड़े में अभी वो करवा रहा था तो वो नहीं हो रहा था। तो मैं अपने परिचय का एक विशेष अग्रवाल नाम का लड़का है, उसको मैं अपना आधार कार्ड का दिया तो वो बोला मैं करवा दूंगा करके, और वो बहुत दिन से मतलब आधार कार्ड को दे नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही मेरे को हाल ही में पता चला कि मेरे आधार कार्ड से जीएसटी लिंक हो रखा है और उसने मतलब कुछ फाइल सबमिट कर रखी है, 1.5-2 करोड़ रुपए लेने की कोशिश कर रखा है। बालोद से बड़ी खबर की बात करेंगे। ब्रह्मानंद नेता मामले में आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। बालोद में नजर आई है झारखंड पुलिस। आरोपियों को तलाश करने पहुंची पुलिस अब लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ब्रह्मानंद नेता मामले में आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। झारखंड की पुलिस पहुंची हुई है और लगातार नेता मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। बालोद में झारखंड की पुलिस नजर आई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो चुका है। चारामा में सीएम भूपेश बघेल ने रोड शो किया और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने रिकॉर्ड मतों से उपचुनाव जीतने का दावा किया। सर, सीएम कभी भी पहुंच सकते हैं, उनका रोड शो कभी भी शुरू हो सकता है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टार प्रचारक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारामा में वो आम सभा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अपार जनसमूह किस तरीके से उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करते हैं। सर, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जबरदस्त। कल 4 सभाएं मैंने की, हजारों लोग उसमें शामिल थे और आज भी जो 2 सभाएं हमने की और रोड शो है, इसमें भी हजारों लोग आके सावित्री मंडावी का आशीर्वाद दे रहे हैं।
सर, कल आपकी सभा के बाद में ब्रह्मानंद नेताम और बृजमोहन अग्रवाल जो है वो सभा करने के लिए निकले थे और उनका कहना था कि वो चैलेंज कर रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी और झारखंड पुलिस में दम है तो आकर पकड़ लें। पहले वो कहते थे कि फर्जी है, अब पुलिस आ गई, उसके घर में नोटिस दे दिए तो उनको जाना चाहिए ना, उसमें नैतिकता है तो जाना चाहिए, साहस है तो जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहे पुलिस के सामने, भागे भागे फिर रहे हैं। सर, कल सर्व आदिवासी समाज को लेकर आपने कहा था कि समाज का काम ये नहीं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन इसको लेकर सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि सरकार ने हमें मजबूर किया है। देखिए, जब कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे राजनीतिक दल का हो चाहे सामाजिक संगठन का, उसके अपने बाइलाज हैं। यदि सामाजिक संगठन का बाइलाज आप देखेंगे तो उसमें चुनाव लड़ना नहीं लिखा होता। कब समाज में कब चुनाव होगा, समाज में किस प्रकार से काम करेंगे, उसके वो रजिस्ट्रेशन होता है। राजनीतिक दल का राजनीतिक विचारधारा को लेकर रजिस्ट्रेशन होता है। इसलिए मैंने कहा कि समाज के लोगों को समाज के विकास उत्थान के लिए काम करना चाहिए, न कि चुनाव लड़ना चाहिए। वो लोग आए थे, सर्व आदिवासी समाज के कुछ लोग आए थे। हमने कहा कि आप तय करके बताओ, हम सर्वे कराते हैं, लेकिन सर्वे में सबका नाम सावित्री मंडावी का आया। वो लोग कहीं थे नहीं और वो केवल धोखा देने के लिए आए थे, हम लोग गुमराह हो जाएं। लेकिन वो आते ही कैंडिडेट खोजना शुरू किया, हर गांव से कैंडिडेट होगा, हर पंचायत से कैंडिडेट होगा, और कुछ लोगों को भरवाए भी, तो वापस भी ले लिए, कांग्रेस के समर्थन में वापस लिए। सर, बात इस उपचुनाव की नहीं, इसके पहले भी आप लगातार इस पूरे क्षेत्र में आते रहे हैं और यहाँ की जनता से मिलते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो स्नेह वापस मिलेगा? ये सीट पिछले समय एक एक करके आ जाओ ना, एक एक करके पिछले समय मनोज मंडावी 26,000 वोट जीते थे। हमें पूरा विश्वास है कि वो रिकॉर्ड टूटेगा। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इनका कहना है कि पिछले बार मनोज मंडावी जो है वो 36,000 वोटों से जीते थे और इस बार उन्हें उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजे, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और चलावा में सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बस्तर के हालात के लिए अरविंद नेताम जिम्मेदार हैं, क्योंकि जीवन भर उन्होंने मलाई खाई और हमेशा की बस्तर की उपेक्षा। बस्तर यदि आग में जल रहा है तो उसके लिए अरविंद नेताम जिम्मेदार हैं। सीएम से पहले अरविंद नेताम ने कहा था कि सीएम ने सर्व आदिवासी समाज को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। सीएम ने जो कहा है कि समाज का काम समाज की एक्टिविटीज है, हम तो धन्यवाद देते हैं कि समाज को मजबूर कर दिया सीएम ने। पहली बार इस देश में और प्रदेश में समाज को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है समाज को, समाज का काम नहीं है। पर ये दो जो गलतियां इन्होंने किया है हमारे साथ, हमारी सारी जो अधिकार था संवैधानिक का सब खत्म कर दिया। अरविंद नेताम जी अब ऐसा है कि पूरे जीवन भर वो मलाई खाए, लेकिन बस्तर के लोगों की उपेक्षा वो करते रहे। यदि उस समय वो काम किए होते तो आज बस्तर की स्थिति ये नहीं होती, अब बस्तर आग में नहीं जलता। उसके लिए जिम्मेदार कोई होता। तो वही मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा का विभीषण कौन है, इसका खुलासा मतदान से एक दिन पहले करेंगे। जी किए बिना मुहे आराम कहा। जब तक विभीषण का नाम हम नहीं बता देंगे तब तक हमको भी चैन नहीं है, और ठीक टाइम में बताया जाएगा। चुनाव के ठीक एक दिन पहले यानी 4 तारीख को हम बता देंगे कि विभीषण कौन है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है। बिलासपुर में अवैध निर्माण को हटाने के लिए लेकर विवाद हुआ। निगम के अतिक्रमण दस्ते से लोग भिड़ भी गए। मकान के सामने अतिक्रमण को हटाया गया। धमतरी में एक विवादित जमीन पर बने मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिसके बाद पूरा परिवार सड़क पर आ गया। इधर बुलडोजर चलने से घर में रखा सारा सामान खराब हो गया। ऐसे में प्रभावित परिवार ने अब तहसील कार्यालय और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। कोरबा में कृषि विभाग के सामने हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। पिछले कुछ समय से नगरपालिका निगम को साकेत भवन के सामने सरकारी दफ्तरों के आसपास बेजा कब्जाधारियों के होने की शिकायत मिल रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगरपालिका निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने कई दुकानों को हटाया।
दुर्ग में सेना के अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। 1 से 13 दिसंबर के बीच आयोजित हो रहे भर्ती रैली में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हजारों युवा सेना में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। प्रशासन ने युवाओं के रहने और ठहरने की व्यवस्था की है ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को ठंड के मौसम में कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रतिदिन यहां करीब 5000 युवाओं को भोजन करवाया जाता है। वहीं सैकड़ों की संख्या में युवा प्रशासन द्वारा तैयार किए गए पंडाल में पहुंचकर अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। भर्ती के लिए जितने आए हुए हैं उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। जी, किस किस तरह से भोजन तैयार हो रहा है, कैसी व्यवस्था की जा रही है? नहीं, भोजन जो है चावल दाल सब्जी जो तैयार किया जा रहा है और यहाँ के समाज सेवी संगठन तथा कुछ उद्योगपतियों के द्वारा जो है तो इसके लिए जो है तो निःशुल्क दान दिया जा रहा है। अब बात करेंगे बलौदा बाजार की, जहां किसान ने पटवारी पर 65 डेसिमल जमीन दूसरे के नाम पर चढ़ाने का आरोप लगाया। साथ ही शिकायत पर जल्द कार्रवाई की मांग की। किसान का कहना है कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपने पूरे परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह कर लेंगे। वहीं पटवारी ने किसान की शिकायत को गलत बताते हुए कहा कि उसके पास दाऊ बनिया से क्रय संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं है। मुझे कहना यह है कि बसंत कुमार ने दाऊ बनिया से जमीन खरीदने की बात करता है। उसके संबंध में उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। आज तक उसने दाऊ बनिया से खरीदे हुए जमीन का दस्तावेज नहीं दिखाया है, न ही मेरे पास न ही न्यायालय के समक्ष। उसका जो भी आरोप है वो गलत है। शासन प्रशासन सर पूरा करके गरीब आदमी और मजदूर आदमी ला घर मकान बना के देते, हर जगह अभी प्रोत्साहित करत हो कर लिए। और अभी फिलहाल मोर साथ में पटवारी मोर जमीन उमीन काट के मोर पर्ची ला के ही करे। राजनांदगांव में आज ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ी खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रमुखता से स्थान दिया गया। युवा महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिताओं को अलग अलग आयु वर्ग के लिए निर्धारित किया गया था। तो वहीं इसके शुभारंभ के अवसर पर युवा प्रोत्साहन विभाग के सहायक संचालक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। ये प्रतिवर्ष 1993 से चालू हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, तब से चालू हो रहा है। इसका धमतरी के बखारा में एक महिला की लाश संदिग्ध हालत में मिली। महिला गातापार गांव की रहने वाली बताई जा रही है। उसके लाश के गले में फंदा कसा हुआ है और पास में एक कीटनाशक और सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल भी मिली है। खबर मिलते ही बखारा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। जी हां, एक बार फिर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र पेश होगा। आरक्षण संशोधन विधेयक 32% आरक्षण का किया जाएगा प्रावधान। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, आदिवासियों के आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है सत्र। आदिवासी आरक्षण संशोधन विधेयक पर सदन में हंगामे के आसार। सीएम विपक्ष से करेंगे समर्थन की अपील। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। आज सीएम भूपेश बघेल दमकसा और चारामा में रोड शो और सभा को संबोधित करेंगे। कवर्धा से फरार 2 कैदियों का अब तक सुराग नहीं। ओडिशा और यूपी के रहने वाले हैं कैदी, तलाश में जुटी पुलिस। भानुप्रतापपुर विधानसभा के कोड़े कुर्सी में सीएम भूपेश बघेल ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी पर साधा निशाना। सावित्री मंडावी के लिए मांगे वोट। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की पीएम के साथ फोटो पर गरमाई सियासत। रमन सिंह का वार। पीएम को रावण कहने वाली पार्टी अध्यक्ष से मांगे इस्तीफा।
बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा पत्र, सीएम पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप। बीजेपी उम्मीदवार को बलात्कारी कहने पर जताई आपत्ति। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना जारी। शिक्षकों की विधवाओं ने निकाली शव यात्रा, कफन ओढ़कर किया प्रदर्शन। भिलाई निगम क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी पार्षद के साथ किया निगम मुख्यालय का घेराव, वेतन देने की मांग। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस नक्सल मुठभेड़, कवर्धा में अलर्ट पर सुरक्षा बल, सीमा पर सर्चिंग अभियान तेज। मनेन्द्रगढ़ में तालाब में नहाने गई महिला लापता। मनेन्द्रगढ़ कोतवाली के ग्राम पंचायत चनवारी डांड की घटना। जशपुर में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, गांव में कटहल के पेड़ पर लगाई फांसी। बागबाहर थाने के मुड़ा बहला गांव की घटना। बिलासपुर में युवक की आत्महत्या पर बढ़ा विवाद।